निर्भया की माता जी से हम जानना चाहेंगे, आप बता रही थी कि आपके अभी बच्चों पर भी इसका असर पड़ रहा है, इम्तिहान का वक्त है। ये आपकी बच्ची थी निर्भया, किसी की भी बच्ची हो सकती थी, लेकिन आप मानती हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के जरिए कुछ पुराने जख्मों को फिर खुरेदने की कोशिश की गई है कि नहीं होना चाहिए था? बिल्कुल खुदेरने की कोशिश की गई है, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया है। लेकिन बात ये नहीं है कि जेल के अंदर एक मुकेश ऐसे प्रवृत्ति का है, ऐसे विचार का है। जेल के अंदर भी हजारों मुकेश ऐसे हैं और जेल हमारे समाज में भी हैं। तो इसका प्रभाव ये है कि अगर ऐसे लोगों को हम बाहर भी समर्थन मिल रहा है और अंदर भी उनको मौका मिल रहा है, तो ये क्यों मिल रहा है? जितना मुकेश दोषी है उतने ही उसके बाहर जो फेवर कर रहे हैं उनके वकील दोषी हैं, उनके बयान पे भी लगाम लगना चाहिए, उनके ऊपर भी एफआईआर दर्ज होना चाहिए। वो पर्सनली बाहर हट करता है कि नहीं हमारी बेटी होती तो हम फार्म हाउस में जला देते। दूसरा कह रहा है कि नहीं महिलाओं को हमारे देश में कोई जगह नहीं है। तो जितना दोषी मुकेश है उतना ही दोषी वो है। और बात यह है कि अगर ये कानून के खिलाफ है तो उनको इतना मौका क्यों दिया जा रहा है? इस पे सलूशन क्या निकल रहा है? इसका तो एक ही रीजन है कि इनको जल्द से जल्द फांसी पे चढ़ाइए। और जितने भी ऐसे केसें हैं हमारे जैसे पता नहीं कितने माँ बाप कितने बच्चियां जूझ रही हैं, सबको इंसाफ दीजिए। हमारा तो हम अपनी हालात किससे कहें, क्या समझाएं? हमारा तो पूरा परिवार एक सुई के नोक पे खड़ा है, किसी की लाइफ में कोई वो नहीं हो रहा है। बच्चों सबसे ज्यादा तो हमारे बच्चों की लाइफ खराब। एक बच्ची तो हमारी चली गई, 2 बच्चे हैं, इनके लाइफ में पता न क्या होगा, कैसे होगा। तो हम सरकार से यही चाहेंगे कि अब भी बहुत हो गया, अब भी इसके लिए कुछ करे। उन मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी पे लटकाए और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कोई ठोस कदम उठाए। और जो भी कुछ हुआ है इसकी जो गलती हुई इस गलती का सुधार करे, इस पे जांच करे कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और डॉक्यूमेंट्री चलनी चाहिए, नहीं चलनी चाहिए। अब तो ये चल गई है, बाहर लीक हो गई है, भारत में भी आएगी। तो इस पे तो अब बात करना, जैसे कि आपने कहा मैम कि बहुत सारे ऐसे मुकेश हैं, जेल के अंदर भी हैं, जेल के बाहर भी हैं, जो इसका समर्थन कर रहे हैं वो किसी मुकेश से कम नहीं है। आपने भी ये बात कही है, वही सवाल हमारा भी है। और हम यही कह रहे हैं कि इन लोगों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिलना चाहिए क्योंकि इनकी खराब मानसिकता सामने आती है। आप इस मुद्दे पर जी न्यूज के साथ हैं? बिल्कुल साथ है। और इस बात पे भी साथ हैं कि जब जब ये बातें दोबारा होंगी, जब जब निर्भया की बात इस खराब लाइट में सामने आएगी कि उस आरोपी को बोलने का मौका दिया जाएगा, वो दोबारा उस पीड़ा से गुजरने से कम नहीं होगा। नहीं, उससे भी ज्यादा है। एक बार हो गया लेकिन बार बार ये बच्ची तो नहीं है, लेकिन हम इसके साथ हर रोज जीते जी मर रहे हैं, हमें जीते जी मारा जा रहा है। जी, यही बात लगातार जी न्यूज भी कह रहा है कि जीते जी दोबारा उसी पीड़ा से, उसी दुख से गुजरने का क्यों मौका दिया जा रहा है, आरोपी को इतना बोलने की इजाजत क्यों दी जा रही है। पिता भी हमारे साथ मौजूद है निर्भया के। सर, हम लगातार बात कर रहे हैं कि सरकार ने इजाजत क्यों दी, इसे शूट क्यों किया गया। अब आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए, क्या कदम उठाना चाहिए? फांसी मिलनी चाहिए, वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन क्या अब इस तरह की प्रसारणों को बंद करना चाहिए? ये देखना चाहिए कि किसकी जिम्मेदारी इसमें रही कि उनका इंटरव्यू लिया गया और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, ये कार्रवाई तो जो हो रही ठीक ही है, होनी भी चाहिए। मुकेश के साथ साथ ये सच्चाई भी है कि जो उनके वकील हैं, एमएल शर्मा है, पता न कौन भी है और कौन है, एक सिंह की कौन, जो भी है, ये लोग भी कम बयान नहीं दे रहे हैं। एक तरह से ये कोर्ट में जो कुछ कहते हैं चलो वो तो उनका हक बनता है, लेकिन कोर्ट के बाहर आकर के इस तरह से मीडिया में या डॉक्यूमेंट्री बनाने में मदद करना और अपनी बातें, उन्हीं की बातों को सामने रखने का मतलब क्या है? इनका मतलब है कि हमारा समाज ही गिरा हुआ, हमारा समाज ही पतित है। ये जितने हमारे पुरुष वर्ग हैं सबको नपुंसक बना रहे हैं लोग अपनी भाषा के अनुसार।
तो हम सब भारतवासियों से ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर इसका विरोध करिए और निर्भया को न्याय दिलाइए और भारत को टूटने से बचाइए, क्योंकि आज भारत दो टूक हो रहा है। जहां देखो तहां भारत की छवि खराब की जा रही है। बाहर की मीडिया आकर के घर में घुस जाती है और वहां डॉक्यूमेंट्री बना लेती है। हम कुछ नहीं कर पाते हैं, तो सरकार को यहाँ सोचना चाहिए। सोच तो रही ही है, लेकिन जैसे राजनाथ जी ने जो डिसीजन लिया उससे मैं बहुत खुश हूँ और बहुत अच्छा मेरे को लगा कि उन्होंने बहुत बढ़िया डिसीजन लिया। उनको करना चाहिए था, उन्होंने किया। लेकिन अब यही एक बात रह गई है कि मतलब कोर्ट को आदेश दिया जाए कि नहीं, आप इस चीज को जल्दी से जल्दी फारिग करिए। बिल्कुल, जब दोबारा इस बात की यादें ताजा हुई हैं तो फिर दोबारा वो मुहिम शुरू करनी चाहिए कि जल्द से जल्द फांसी दी जाए आरोपी को। मैम, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, हम बाहर के लोगों की बात कर रहे हैं जो डॉक्यूमेंट्री चलाते हैं, बनाते हैं, चले जाते हैं, उनके लिए महज ये केस हो सकता है, पर वो समझते नहीं है कि हमारे देश में ये एक बहुत बड़ी भावना थी। ये एक ऐसा केस था जिसने पूरे देश को साथ ले आया था और ये उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल जी, एक बच्ची मर गई, उसके मौत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन बात ये है कि वो बाहर की है, ठीक है, लेकिन उसको घुसने क्यों दिया गया? आप जितनी उसने जेल में जाने की इजाजत कैसे मिली? आप जितनी परेशान है मैम, उतने ही परेशान आपके बच्चे भी होंगे। हम आप बात करके समझ लेते हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं। आज जब ये सब बातें दोबारा हो रही हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं, उन्हें कैसे समझाती हैं आप? मैं क्या समझाऊं, मैं खुद भी नहीं समझ पाती हूँ। मेरे को तो मैं अब समझ भी नहीं आता, हमारा दिमाग काम नहीं करता है कि मैं क्या करूं। मैं तंग आ गई हूँ। आज मैं कितने अपने हिम्मत करके अपने आप को खड़ी करी थी, मैं सामने आती हूँ, लेकिन कि मैं महिलाओं के लिए लड़ूंगी, लेकिन मैं खुद अपनी बच्ची को इंसाफ नहीं दिला सकी। मेरे बच्ची की मौत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसके नाम के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं दूसरे को कहां से इंसाफ दिलाऊंगी? मैं यही कहना चाहती हूं कि आप पूरे देशवासियों से, पूरे उन बच्चियों से, कि जिस तरह आप लोग उस टाइम हमारे साथ खड़े थे, आज भी हमारे साथ आइए। आज भी हमारे को आपकी जरूरत है। आप लोग एकजुट होइए और इस देश को रेप अपराध मुक्त कीजिए, भारत को अब अपराध से मुक्त कराइए और मुजरिमों को सजा दिलाइए। साथ साथ निर्भया के मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी दिलाइए और हमें इंसाफ दिलाइए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं आज थक गई हूँ।